नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ छवि। रीवा के तराई क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित वाहन टैक्सी टेम्पो का संचालन बंद किए जाने के लिए जवा के डभौरा में 3 दिनों से बस ऑपरेटर आमरण अनशन पर बैठे हैं, जिसमें आज परिवहन विभाग के कर्मचारी अनशन स्थल जाकर अनशनकारियों से बात की और इस दौरान करीब 2 दर्जन से अधिक ऑटो पर चालानी कार्रवाई करते हुए उन्हें थाना परिसर में खड़ा कराया। लेकिन 3 दिन बीत जाने के बाद भी अनशनकारियों का हाल जानने नहीं पहुंचा कोई प्रशासनिक नुमाइंदे। बीते 10 फरवरी से डभौरा बस स्टैंड में बस ऑपरेटर अवैध रूप से चल रही टेम्पो पर कार्रवाई की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे हैं। इसके पूर्व भी बस ऑपरेटरों ने कलेक्टर, तहसीलदार और थाना प्रभारी को कार्रवाई के लिए आवेदन दिया था, लेकिन कार्रवाई नहीं होने से बस कर्मचारी अनशन पर बैठ गए हैं। बस कर्मचारियों ने बताया है कि जवा, डभौरा, अतरैला, पटहरा, सिरमौर, त्योंथर, चाकघाट मार्ग पर टेम्पो टैक्सी बिना परमिट चींटी की तरह एक के पीछे एक चलकर वैध परमिट यात्री वाहनों का भारी नुकसान कर रही हैं। इसके पूर्व में वाहन मालिकों द्वारा अनशन किए जाने पर मौजूदा तहसीलदार द्वारा लिखित आश्वासन देकर अनशन समाप्त कराया गया था और कुछ कार्रवाई भी की गई थी, जिस पर 1 माह तक अंकुश लगा था। लेकिन पुनः अवैध संचालन चरम पर होने से नियमित यात्री वाहनों का चलना मुश्किल हो गया है। ऐसे में हम लोग आमरण अनशन जारी रखेंगे जब तक पूर्णतः अवैध ऑटो बंद नहीं हो जाते। अनशन स्थल पहुंचे परिवहन विभाग के कर्मचारी इस दौरान करीब 2 दर्जन से ज्यादा ऑटो वाहनों पर चालानी कार्रवाई कर थाने में खड़ा कराया। तो आज माननीय आरटीओ द्वारा यहाँ थोड़ी बहुत कार्रवाई की गई है और हम लोग 20 जनवरी को ज्ञापन दिए थे एसपी, कलेक्टर, आरटीओ और एसडीएम जवा, एसडीएम त्योंथर, हर जगह ज्ञापन दे करके हम लोग 10 तारीख को आमरण अनशन में बैठे हैं। और हम लोग रोड का टैक्स देते हैं और जो भी अवैध ऑटो चल रहे हैं बिना परमिट, यहाँ से लेकर के चाकघाट तक, यहाँ से लेकर के रीवा, हर जगह, रीवा से लेकर हर जगह संचालित हैं, जिस पर हर थानों के सामने से भी चले जाते हैं और हम लोगों के सामने जाती होती है। हमारी खाली बसें यहाँ खड़ी रह जाती हैं और ऑटो वाले मनमाना भर करके चले जाते हैं। जब 10:30 बजता है, जाने का 10:30 समय है, तब उसमें 1-2 सवारी आ पाती है। और मांगे हम लोग अपने ज्ञापन में दे दिए हैं कि अगर हम लोग अवैध हों तो हमको बंद किया जाए और अगर ऑटो अवैध है तो ऑटो बंद किया जाए। हम लोग टैक्स कहाँ से जमा करें? 2-4 ऑटो हो तो चलिए ठीक, यहाँ 200-250 ऑटो की तादाद में रोज़ 4 ऑटो खरीद करके 20-20 हज़ार रुपये जमा करके ला करके और यहाँ जो है किसी ऑटो में न ऑटो को अगर प्रभारी महोदय, थाना प्रभारी महोदय डभौरा या किसी भी जवा, त्योंथर, चिल्ला, अतरैला, बैकुंठपुर कहीं भी अगर चेक कर लिया जाए तो इनके पास कोई भी कागज़ नहीं मिलेगा सिवाय रजिस्ट्रेशन के। एक बार रजिस्ट्रेशन होता है, भी नहीं है। जवा गई, जवा स्टैंड में खड़ी हुई तो ये गेट बंद कर देते हैं। गेट बंद कर कहते हैं सीधे चले जाओ, नहीं कांच तोड़ देंगे। आप लोगों को किस प्रकार की परेशानियां हो रही हैं? परेशानियां अब यही है कि जो स्टाफ जा रहा है वो अगर वहाँ उनको बोलता है कि भैया हमारा टाइम है, जाने दो, तो बोलते तुम्हारा कोई टाइम नहीं, तुम जाओ, हमारा टाइम है, यहाँ सिर्फ हमारा टाइम है, तुम्हारा टाइम नहीं, तुम अपना टैक्स भरो, परमिट भरो और जाओ। आप लोगों का ये अनशन कब तक चलेगा? अनशन तो ये है कि इसका कोई समय निर्धारित नहीं, जब तक नहीं मिलेगा तब बाहर ये चलेगा। 1 मिनट भैया, जब तक कोई भी हम लोगों की मांग नहीं पूरी हो जाती है तब तक हम लोग इस आमरण अनशन बैठे रहेंगे। अब तक आपके अनशन स्थल में कौन कौन प्रशासनिक अधिकारी आए और क्या कुछ आश्वासन दिया गया आपको? आश्वासन थाना प्रभारी महोदय डभौरा आए थे, हम लोगों को बोल कर गए हैं कि जो भी होगा आपके सामने उसकी परेशानी का निवारण किया जाएगा, आप लोग शांति बना कर रखें। और अभी आरटीओ महोदय द्वारा यहाँ चेकिंग की गई, 8-10 ऑटो बंद भी किए गए, जवा, पनवार, डभौरा, जिस पर कि कुछ ऑटो वालों ने ये भी कहा है कि इन दोनों को जान से मार देंगे। इसके लिए हम आपको सूचना दे रहे हैं कि हमको पुलिस प्रशासन द्वारा रात को यहाँ पर कुछ न कुछ हम लोगों की रखवाली के लिए व्यवस्था की जाए। और अनशन की तो कोई बात नहीं है, जब तक हम लोग मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक नहीं उठेंगे। क्योंकि अब पहली बात तो लॉकडाउन, ना कोई ट्रेन चल रही है, ना कोई व्यवस्था है, उससे टूटे हुए हैं। 1-1 लाख रुपए का इंश्योरेंस गाड़ियों का होता है, लेकिन कोई मतलब नहीं है। ऑटो वाले अगर 1200 की सवारी लेके जा रहे हैं, प्रत्येक थाने में 5-10 करके 16-17 गाड़ी खड़ी थी, जिनके पास कोई पेपर नहीं मिला। ये डभौरा में बस ऑपरेटर हड़ताल पे बैठे हैं और ये आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं और इनकी यही मांग है, तो इनको कब तक उठाया जाएगा और कब तक इनकी मांगे? भाई तो जो अपने को करनी है वो कर रहे हैं, है कि नहीं जी। तो आगे क्या कुछ इनके साथ किया जाएगा? इनको कैसे संतुष्ट कर पाएंगे आप?
संतुष्ट किया इनके हिसाब से। भाई इनको ये लग रहा है या है सच्चाई है कि भाई इनके चलने से इनका नुकसान हो रहा है, तो इनके विरुद्ध जो है ऑटो वालों को बंद किया जा रहा है, इनकी रोकथाम की जा रही है। आज कुल कितने ऑटो पर कार्रवाई की गई? 16 ऑटो पर। क्या कुछ कार्रवाई हुई उसमें? कार्रवाई को थानों में बंद किए गए। आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी? आगे रीवा से निकाल किया जाएगा, क्योंकि परमिट नहीं है तो यहाँ परमिट तो बनेगा नहीं, कोई पेपर यहाँ तो बनेगा नहीं ऑन स्पॉट। ठीक है, थैंक यू। आगे आगे आपकी क्या मुहिम होगी? मुहिम यह है समय समय पर चेकिंग करते रहेंगे। बस ऑपरेटरों ने ये भी आरोप लगाया है कि अगर समय समय पर सही तरीके से सघन जांच होती रहे, बीच बीच में उड़न दस्ता की टीम गश्त करते रहे, पेट्रोलिंग करते रहे, तो ये जो अवैध रूप से चल रहे हैं गाड़ी मोटर वाहन, तो उन पर बहुत हद तक अंकुश लगाया जा सके। क्या समय समय पर करते रहे, समय के हिसाब से, क्योंकि क्या है पूरे संभाग को ये करना पड़ता है नहीं? थैंक यू। इस खबर में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। नमस्कार।